अभी बहुत सारी महिलाओं को शायद दिक्कत होने वाली है। 43 डेज में आपको वो चीज मिल जाएगी जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। ऑरा हीलिंग क्या होती है या ऑरा क्या होता है कि मैं ग्रहों को भी शांत करती हूँ, तो बहुत सिंपल तरीके से रेमेडीज से करती हूँ। दाल, चावल, आटा। जैसे कि अभी शिवरात्रि आ रही है तो लोगों को क्या करना चाहिए कि उनकी विश पूरी हो? हर इंसान के अलग डिफरेंट वाइब्स होती हैं, अलग वाइब्रेशंस फील करते हो आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट में। तो आज हम एक ऐसी एस्ट्रोलॉजर महिला से मिलने जा रहे हैं जो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के बारे में बहुत कुछ जानती है, जो कि सोशल मीडिया पे भी बहुत ट्रेंड होती हैं। आपने इनकी बहुत सारी रील्स भी देखी होंगी कि ये कैसे टिप्स देती है वास्तु को लेकर और एस्ट्रोलॉजी को लेकर। तो बात करते हैं हम भावना उपाध्याय जी से कि वो कैसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में लोगों को बताती हैं कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है और इससे क्या असर पड़ता है। थैंक यू सो मच यामिनी। अच्छा लग रहा है पॉडकास्ट में आके। आपका जो पॉडकास्ट में जो स्टूडियो है उसका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं आपके चैनल पे आई हूँ। जी थैंक यू मैम। तो भावना जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है? एस्ट्रोलॉजी कुंडली जब हम दिखाते हैं, जब बर्थ चार्ट होता है हमारा, जब बच्चा पैदा होता है उसी दिन से एस्ट्रोलॉजी शुरू हो जाती है। तो एस्ट्रोलॉजी ऐसे काम करती है, जब हम पैदा हुए थे तो हमारे जो है प्लैनेट्स किस, जो ग्रह होते हैं वो किस पोजीशन पे बैठे हुए थे उस समय। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारे जो ग्रह थे वो कितना सपोर्ट हम लोगों को कर रहे थे। तभी कभी भी आप एस्ट्रोलॉजर से मिलने जाते हैं तो वो आपका समय मांगता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी प्लेस मांगता है ना, आपके नाम के साथ साथ। तो वो क्यों मांगते हैं? क्योंकि उनको प्रिडिक्शंस आपकी बिल्कुल एक्यूरेट कर पाएं, आपके चार्ट को इतने अच्छे से समझ पाएं कि आप किस समय पे क्या करेंगे। और मैं ये बहुत सारे लोगों का मिथ भी होगा शायद इंडिया में और अब्रॉड में भी, कि एस्ट्रोलॉजी वो तब बिलीव करते हैं जब उनके साथ समय बुरा चल रहा होता है। तो मैं आपके व्यूअर्स को आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि एस्ट्रोलॉजी आप तब करवाएं जब आपका बच्चा जो है पढ़ रहा हो, 10th में 12th में हो, और अपने करियर का या फिर और पहले भी आप दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम छोटे होते हैं है ना, तो हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, अभी बच्चा बहुत छोटा है, अभी हमें एस्ट्रोलॉजी नहीं करानी है। क्यों? क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि अभी किस फील्ड में जाएगा, पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं। पर हमारे इंडिया में क्या कल्चर है कि पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, एम्फेसिस किया जाता है कि पढ़े, अच्छे मार्क्स लेके आए, कंपटीशन है सभी का, है ना। बट क्या होना चाहिए कि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहे हैं तो आपको उनका जो है पता लगेगा कि बच्चा किस फील्ड के लिए बना हुआ है, गॉड ने उसको क्या गिफ्ट देकर भेजा है। हर बच्चा यूनिक होता है, एवरीबडी इज डिफरेंट, यू नो। अगर आपका जन्म हुआ है किसी उद्देश्य के लेकर, हर एक इंसान का अपना अलग उद्देश्य है। अगर आपका जन्म किसी पर्टिकुलर उद्देश्य को लेकर है और आप जान नहीं पा रहे हैं कि वो उद्देश्य क्या है, तो बहुत ज्यादा गलत आप कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ और अपने साथ भी। कई लोग होते हैं, आप देखेंगे 40-40 साल तक वो समझ नहीं पाते कि उनका क्या मोटिव था, है ना। वो अपना करियर चेंज कर देते हैं, है ना। 60 साल की उम्र में उनको समझ आता है, अच्छा मुझे इस लाइन में जाना था। काफी सारे एक्ट्रेस की बात अगर मैं करूं, काफी सारे ऐसे मेल एक्ट्रेस हैं जो हमारी इंडस्ट्री में हैं, जो उनको 40 के बाद वो पॉपुलर होने शुरू हुए, है ना। पंकज त्रिपाठी जी का आप उदाहरण ले सकते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को कैसे समझ आएगा? जब समझ आएगा जब आप अपने बच्चे की कुंडली जो है बहुत पहले दिखा लेंगे। किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हमसे विश्लेषण करवाएं, किसी से भी करवाइए, पर करवाइए जरूर, ताकि फील्ड पता लगे। बच्चा अगर क्रिएटिव फील्ड का है, शुक्र अच्छा है, तो वो क्रिएटिव फील्ड में जाएगा ही जाएगा। जो हमारी लाइन है, शुक्र अच्छा होगा जिन लोगों का, जिनका गुरु अच्छा होगा, वो एस्ट्रोलॉजी की लाइन में जाएगा। तो इस तरीके से प्लैनेट भी काम करते हैं, इस जगह पर एस्ट्रोलॉजी आती है। ये नहीं है कि रातों रात एस्ट्रोलॉजी आपको अमीर बना देगी, है ना। काफी सारे लोगों का मिथ होता है कि मैडम मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, आप बता दो 3-4 दिन में मेरी डील हो जाए। ऐसी रेमेडी बता दो कि 1 हफ्ते में मैं अमीर हो जाऊं। मेरी कहीं से करोड़ों की पेमेंट आ रही थी, वो फंस गई है, वो बता दो मैडम कैसे। देखिए, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, जब तक आपके प्लैनेट्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी, मैं नहीं, कोई भी आपके सपोर्ट में आपके प्लैनेट्स को सिर्फ सपोर्ट दे सकता है, राइट। ये उपाय करके बिल्कुल ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि वो लिखा हुआ है और जो लिखी हुई चीज होती है उसको कोई एस्ट्रोलॉजर मिटा नहीं सकता। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजी काम करती है। ओके जी, तो लोग इस पर यकीन करते हैं? बिल्कुल करते हैं मैम। जब उनके साथ, वही मैंने बोला ना, जैसे उनके साथ कुछ गलत मिसहैपनिंग होगी या उनको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना है। अभी मेरे पास 10 करोड़ रुपया तो आ गया, बट मुझे वो पूरी दुनिया खरीदने का मन करता है। मुझे ऐसा चाहिए कि मेरा नाम जो है दुबई में होना चाहिए, है ना, पब्लिश होने चाहिए, पोस्टर्स लगे होने चाहिए। मुझे ऐसा और अपना फील करवाना है। तो या तो उन लोगों को एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा जल्दी चाहिए होती है ना, उनको फील होती है कि हाँ मैं एस्ट्रोलॉजी करानी है, क्योंकि उनके साथ अच्छा चीजें हो रही होती है। या फिर जिसके बहुत ज्यादा दुख जिसके जीवन में है, वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ भागता है। कभी भी आम इंसान जो नॉर्मल, हमारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो बच्चे काम कर रहे हैं या जो महिलाएं काम कर रही हैं, वो एस्ट्रोलॉजी थोड़ी ना करवाएंगी। जब तक घर में कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग नहीं हो रही, हस्बैंड वाइफ के कलेश नहीं हो रहे,
डाइवोर्स तक बात नहीं जा रही। आप कितने सारे केसेस देखेंगे कोरोना के बाद से, कितने केसेस हो चुके हैं जो है ना, घर में क्लेश सभी के चलते हैं। तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी ऐसे काम करती है। जी तो लाइक जो हमारी मॉडर्न दुनिया जी। है, क्या वो इन चीज़ों को समझती है अभी भी? देखिए, जब से मैं बोलूँगी सनातन की अगर बात करें, और अभी का जो यूथ है, जितनी रील्स मेरी वायरल होती हैं और जो एज ग्रुप है ना, सभी लोग देख सकते हैं, जितने एज ग्रुप मैं देखती हूँ अपनी रील्स पे या जो मेरी टीम मुझे बताती है, वो 25 टू 35 या 40 ईयर्स ओल्ड, वो ज़्यादा देख रहे हैं। तो मैं तो सारा ज्ञान ही एस्ट्रोलॉजी और वास्तु पे देती हूँ। तो अगर मेरी रील्स वो लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट है पूजा पाठ में भी। पार्टी करो, जो भी वट एवर यूर डूइंग करो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। बट 5-10 मिनट अगर आपको मिल रही है तो ध्यान जरूर लगाएं। भगवान की पूजा अगर नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मंत्रों की चैंटिंग कुछ बताऊंगी, इजी इजी रेमेडीज आपको बताऊंगी जो घर में ही आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छा है भोलेनाथ का अभिषेक करो। कुछ सारे ग्रह, सारे प्लैनेट भोलेनाथ के शिवलिंग पे अगर आप अभिषेक कर रहे हैं, सावन भी जैसे आने वाला है, अभी हम लोग बैक कैमरा बात कर ही रहे थे, तो सावन पे आप भोलेनाथ का अभिषेक करो। जो चीज मैडम आपको चाहिए ना, जो भी चीज वट आपको वो ना मिल जाए सावन के सोमवार में, तो आप मुझे बता दीजिएगा। जी, तो मतलब भोलेनाथ की पूजा करने से आपको जो चाहिए वो मिल जाता मेरे को भी और सभी को। है। ओके। जी तो जैसे कि हमें पता है कि आप वास्तु में भी बहुत कुछ जानती हैं, जी। तो वास्तु क्यों जरूरी है? लोगों को क्यों इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, वास्तु होता है, जैसे मैं आपके स्टूडियो में आई, मैंने सबसे पहली लाइन जो आपके पॉडकास्ट में स्टार्ट करी है वो यही बोला है कि आपके यहाँ का ऑरा बहुत अच्छा है। ऑरा अच्छा होने का मतलब क्या है ना? काफी सारे लेमैन्स हैं, नहीं समझ पाते लोग। वो कहेंगे ऑरा हीलिंग क्या होती है या ऑरा क्या होता है, पहले तो वो समझना जरूरी है ना। मैं काफी सारे घरों में ऐसे जाती हूँ जिन्होंने वास्तु ऑलरेडी कराया होता है। जहाँ पे अभी हम रह रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, 90% लोग हैं, आपको बताएंगे नहीं, पर आपके पड़ोसी ने भी वास्तु कराया होगा। एस्ट्रोलॉजी में बिलीव आप बताओगे नहीं मुझे कि करते हो कि नहीं, बट कहीं ना कहीं आपने अपनी कुंडली किसी ना किसी पंडित को दिखाई होगी। क्यों? क्योंकि जब हम ये सब चीजों में बिलीव करते हैं, जब हम चाहते हैं कि हम किसी घर में ऐसे जा रहे हैं, हम करोड़ों का घर तो बना रहे हैं, क्या कुछ लाख रुपए या कुछ हजार रुपए लेके हम एस्ट्रोलॉजर को, वास्तु कंसल्टेंट को नहीं दिखाएंगे कि अपना घर है ना? जितने भी बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, ये मिडिल क्लास फैमिली में मैं बोलूंगी बहुत सारे लोग हैं जो वास्तु में बिलीव कर रहे हैं आजकल। और यंग जनरेशन, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो यंग हैं, और यंग जनरेशन भी बिलीव करती है क्योंकि उनको हर चीज परफेक्ट चाहिए। टाइम, समय तो है नहीं हमारे पास। अगर हम लड़ाई झगड़े में समय व्यतीत करेंगे ज्यादा, है ना, प्यार मोहब्बत कम करेंगे। अभी आप सोचिए, यहाँ पे दिल्ली में हम लोग सुबह 9 बजे से निकल के शाम तक ही शूटिंग पे, आप भी रहती होंगी, मैं भी, है ना, घर में बच्चों को टाइम देना, फैमिली को टाइम देना। तो जब आपके पास समय है 2-4 घंटे अपनी फैमिली के लिए, उनको आप अपने कलेश में, ग्रह कलेश में, या फिर कभी कभी आप फील करते हैं ऑरा बहुत नेगेटिव हो रहा है। क्या होता है ऑरा? ऑरा होता है किसी चीज को फील कर पाना। आप एक समझिए चीज, आप मेरे से मिली, आपको शायद अच्छा लगा होगा मिलके। कभी आप किसी ऐसे इंसान से मिलेंगी कि आपको अच्छी वाइब्स नहीं आ रही होंगी, भले ही वो आपको गिफ्ट दे रहे हैं, आपको बहुत सारा चीजें आपको पैम्पर करने के लिए बोल भी रहे हैं, बट यू कैन नॉट फील द वाइब्स। आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव फील हो रहा है कि यार मुझे मजा नहीं आ रहा है इस बंदे से, मुझे ना बात नहीं करनी, अभी मुझे थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना है। और आप बोलोगे कि भैया समय नहीं है अभी, अभी मुझे जाने दो, मुझे जाना है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हम पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं घर की, वो इंसान के अंदर भी होती है। हर इंसान के अलग डिफरेंट वाइब्स होती हैं, अलग वाइब्रेशंस फील करते हो आप। जैसे हम यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर ज्यादातर आप समय जो है अच्छा खुश मिजाज माहौल आप अपने ऑफिस का बना के रखते होंगे, आप अपने स्टूडियो में जो है अच्छे हंसी मजाक करते होंगे, कोई किसी से जेलसी फील नहीं करता होगा, है ना? तो उसका ऑरा अच्छा हो जाता है। ऐसे इंसान का है। अगर आप चुगली करना शुरू कर देंगे तो आपका, आप जानते हैं, आपके ग्रह पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। अभी बहुत सारी महिलाओं को शायद दिक्कत होने वाली है क्योंकि गॉसिप करना उनकी आदत भी होती है, और मैं भी एक महिला हूँ तो समझ पाऊंगी इस चीज को। तो इसीलिए बताना चाहती हूँ कि जितनी भी आप चुगली करेंगे, चाहे मम्मी से, पापा से, किसी से भी आप कोई बात शेयर कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके जो प्लैनेट हैं, जो आपका पुण्य होता है, जिसकी चुगली आप कर रहे हैं, वो सारे पुण्य वो ले जाएगा। ऐसा एस्ट्रोलॉजी बोलती है। तो ये वास्तु होता है कि फील कैसे करते हैं। मैं कभी प्लेसमेंट करवाती हूँ चीजों की, मैं तुड़वाती फुड़वाती नहीं हूँ, इसी में मेरी स्पेशलाइजेशन है कि मैं ग्रहों को भी शांत करती हूँ। तो बहुत सिंपल तरीके से रेमेडीज से करती हूँ। दाल, चावल, आटा, है ना, दालचीनी, इनके उपाय बताती हूँ, मेरी रील्स अगर आपने देखी हैं तो। और अगर मैं वास्तु भी करती हूँ तो कोई भी चीज जो है डिसमेंटल नहीं करवाती हूँ। बहुत सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। ओके जी। तो सबसे बड़े देव कौन से? देखिए, सबसे बड़े देव तो महादेव हैं, क्योंकि उनको देवों का देव महादेव बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए, जब
आप देखेंगे कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवताओं और असुरों की लड़ाई हो गई थी, है ना। तो उसमें से हलाहल जो निकला था, जो विष इतना विषैला था वो निकला था, तो देवता भी उसको मुकर रहे थे कि हम नहीं पी सकते क्योंकि बहुत विषैला है। अगर उसकी एक बूंद भी जमीन पर गिर जाती हलाहल की तो पूरी जो है पृथ्वी का सर्वनाश हो जाता। एक सिर्फ ऐसे महादेव जो देवों में देव महादेव हैं, क्यों बोला जाता है महादेव को महादेव, ये कथा उनकी जो है बहुत ज्यादा प्रचलित है। और शिव पुराण का ये एक छोटा सा वाक्य आपको सुना रही हूँ। तो जब महादेव थे तो महादेव ने कहा इसको मैं पी लूंगा और पीकर जो है मैं कहीं ऐसी जगह पे चला जाऊंगा जहां पर किसी को नुकसान नहीं होगा। तो महादेव ने जो है हलाहल जब जैसे ही पिया तो उनके कंठ में, यहाँ पर कंठ में वो इतना विषैला था, उनके कंठ में जो है वो फंस गया। वो ना ऊपर जा पा रहा था ना नीचे जा पा रहा था। तो क्या हुआ कि वो जो है उनका नाम पड़ा नीलकंठ, क्योंकि उनका कंठ जो है नीला हो गया था। तभी आपने देखा होगा महादेव को नीलकंठ महादेव भी बोला जाता है। तो तभी से जो है बहुत ज्यादा लोगों ने क्या किया, देवों ने उनको जो है शांत करने के लिए, जो ज्वाला जो विष दिख रहा था कि पूरा नीला कंठ हो गया है, तो उसको शांत करने के लिए जो है जलाभिषेक शुरू किया। तो जब जलाभिषेक करते हैं उसी की महानता अभी तक चली आ रही है कि हम शिव जी पे जल क्यों चढ़ाते हैं। चढ़ाते तो सभी लोग हैं बट हमें पता नहीं था कि हम क्यों चढ़ा रहे हैं। तो ये पीछे का उसका राज है कि आप शिव जी को जब जल चढ़ाते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ एक लोटे से ही आप, एक लोटा जल सिर्फ ऐसा है कि जो वो उनको प्रसन्न कर सकता है। उनको कोई फल फ्रूट, कुछ अगरबत्ती धूपबत्ती, किसी चीज की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ एक लोटा जल उनके लिए बहुत ज्यादा काफी है, क्योंकि वो उनको शारीरिक रूप से उनको संतुष्टि देता है ना। जब हमारा हाथ जल जाता है तो आप देखते हैं ना कि ठंडा पानी सब लोग डाल रहे होते हैं ना, मम्मी पापा सब लोग। क्यों? क्योंकि उसके पीछे भी यही लॉजिक होता है कि उसको ठंडा करो, है ना। तो उनके कंठ में जब इतना विषैला पदार्थ है तो उसको ठंडा करने के लिए देवताओं ने जल चढ़ाया। तो और आज सारी कलयुग में हम लोग सारे उनका अभिषेक जल से करते हैं जी। तो इसके पीछे का लॉजिक यही है। इसीलिए मैंने बोला महादेव की जो आराधना है, देवों के देव सिर्फ और सिर्फ महादेव, मैं तो उनको बहुत पूजती हूँ, तो सभी लोगों को उनकी पूजा करनी चाहिए। तो जैसे कि अभी शिवरात्रि आ रही है तो लोगों को क्या करना चाहिए कि उनकी विश पूरी हो? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने यामिनी जी किया है कि क्या करें सावन में जो सभी भक्तजनों को जो है उनकी ब्लेसिंग मिल सके, क्या करना चाहिए। देखिए शिव जी जो हैं एक ऐसे देव हैं, जैसे मैंने बोला कि उनसे आप कुछ भी मांग लीजिए विद इन 43 डेज, और मैं ये लिखकर आपके चैनल के माध्यम से दे सकती हूँ कि 43 डेज में आपको वो चीज मिल जाएगी जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी और आपकी जो है कुंडली में भी नहीं थी। आपकी जो लाइफ लाइन है, आपकी जो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको किसी को शादियां नहीं हो रही आजकल, है ना, शादियों की दिक्कत चल रही है कि शादी नहीं हो रही, तो कहा जाता था 16 सोमवार का फास्ट रखो। तो अभी अगर सावन के जो 4 सोमवार भी रख लेगा उसकी भी शादी हो जाएगी। अच्छा। हाँ, इतनी ज्यादा महानता है शिवरात्रि की, और जो शिव जी की जो ये सावन आता है उसकी, एक महीने जो भी फास्टिंग करता है, जो भी सुबह उठ के जल्दी जो है जाता है मंदिर में, सुबह 4-5 बजे आप जलाभिषेक करें और बहुत सारी चीजों से अभिषेक करें। जैसे आपने बोला कि क्या क्या महादेव दे सकते हैं और सावन में हमें क्या क्या करना चाहिए। जब सावन आएगा ना तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप जो है दूध से अभिषेक करिए। कच्चे दूध से अगर आप अभिषेक करेंगे तो आपको मन की शांति, और जिनको पता है कि उनका चंद्रमा जो है कहीं ना कहीं उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है, तो उनका चंद्रमा जो है बैलेंस हो जाएगा। दूसरी चीज आती है दही से। दही जो है शुक्र का कारक है। जिनको लग्जूरियस लाइफ, पैसा, सुंदरता, है ना, वीनस जिनको एक्टिवेट करना है, जिनको प्यार चाहिए अपने लाइफ में, वो लोग जो है दही से अभिषेक करें। आपको जो है महादेव जो है लग्जूरियस लाइफ के बहुत सारे पैसे दे देंगे, इतने पैसे दे देंगे कि आपको रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। हाँ। तीसरी चीज हो गई शक्कर। शक्कर होती है मधुरता। जब आप मीठा कुछ खाने का मन करता है, क्रेविंग होती है, तो आपका मूड भी थोड़ा अच्छा हो जाता है ना चॉकलेट खाने के बाद। तो शक्कर जो है अगर आप महादेव पे चाहे 1-2 दाने ही आप शक्कर के चढ़ा दें, तो भी आपको क्या होगा कि आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनमें अगर कलेश चलता है, लड़ाई रहती है, तो वो आपकी सारी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। अब जो है गंगा जल जैसे कि मैंने बोला, अगर लोटा आप घर से एक जल का लेके जा रहे हैं, उसमें जो है गंगा जल की कुछ बूंदे ही गंगा जल अगर आप डाल लेंगे तो आपके जो है सारे पापों से आपका विनाश हो जाता है, सारे पापों से आपका मुक्ति मिल जाती है आपकी, है ना। जितने भी पाप हमने करे होते हैं, अब कहेंगे कई लोग कि हमने तो पाप कुछ किया नहीं है, बट जाने अनजाने में हम कहीं ना कहीं लोगों का दिल बहुत दुखाते हैं। और जो हमारे कार्मिक चार्ट हैं, जो हमारी कॉस्मिक एनर्जीज हैं, हमारे जो पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं, हमें नहीं पता कि हमने क्या कर्म किए होंगे जो हम आज पैदा हुए हैं कलयुग में। तो जो हमारे पुराने जन्म के जो काम हमने करे हैं, अच्छे या बुरे, उनका भी काला चिट्ठा जो है हमें इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आप गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप कैसे किस चीज़ से अभिषेक करेंगे तो आपको क्या फल मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप महादेव पर चढ़ा सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ हल्दी छोड़कर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चढ़ाइए और बहुत सारा आपको लाभ मिलेगा, सावन के सोमवार में ख़ास तौर से। ओके, लेकिन हल्दी क्यों नहीं यूज़ करनी? देखिए, हल्दी कहा जाता है कि महादेव को हल्दी सिर्फ़ एक ही दिन में चढ़ती है जब शिवरात्रि होती है, जब उनका विवाह जो है पार्वती जी से हुआ था, सिर्फ़ और सिर्फ़ उस दिन हल्दी चढ़ती है। इसलिए कहा जाता है कि हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ जो हैं, उनकी आँखों में जब हल्दी होती है थोड़ी मिर्ची वाली होती है ना, किसी भी चीज़ पे आप लगा देंगे हल्दी तो वो आपको जलन महसूस होगी। तो जब हम शिवलिंग की आराधना करते हैं तो हम ठंडी चीज़ों का, जैसे मैंने बोला गंगा जल भी हो तो ठंडा होता है ना, शीतल उनको रखना होता है अभी हमें। तो महादेव को शीतल जितनी भी चीजें आप चढ़ाएंगे तो उतना अच्छा है, और हल्दी का प्रयोग ना करें तो बहुत बेहतर है। हल्दी इसलिए नहीं चढ़ाई जाती, तुलसा जी भी इसलिए नहीं चढ़ाई जाती जी। तो लाइक जैसे कि बहुत सारे लोग जो है रुद्राक्ष पहनते हैं, तो बिल्कुल। रुद्राक्ष का क्या महत्व है? देखो, मैंने भी कितने सारे रुद्राक्ष पहने और मैं सब लोगों को बोलूंगी कि रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। आजकल इतने हम मॉडर्न हो गए हैं यामिनी जी की, रुद्राक्ष की माला हर इंसान, बच्चा हो चाहे बड़ा हो, सब पहन रहे हैं। मॉडर्नाइज सिस्टम में रहते हुए भी हम लोग कल्चर फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक थोड़ा सा फैशन ट्रेंड हो गया है, राइट? अगर आप थोड़ा सा कूल दिखना चाहते हैं तो, या मेल है या फीमेल है, तो आप जरूर एक रुद्राक्ष की माला धारण करिए। क्यों? इसके पीछे का जो है लॉजिक आज आपको बता देती हूँ। रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष जो है वो जो है महादेव के आंसू से, जब जब महादेव को आंसू आए थे, तो जब महादेव के आंसू का जो एक पार्ट है ना, छोटा सा, जब बूंद गिरी थी आंसू की, वो जहां जहां पे गिरी थी ना, वहां पर रुद्राक्ष के पेड़ की उत्पत्ति हो गई थी। और कहा जाता है कि जो नेपाली रुद्राक्ष होता है वो सबसे बेस्ट होता है। अब आप बोलेंगे कि बेस्ट कैसे है? बेस्ट इसलिए क्योंकि वो आंवले की शेप का होता है, और उसके अंदर होल जो होता है ना, जिसमें हम माला पिरोएंगे, वो अपने आप होता है। और वो महादेव की ऐसी कृपा है कि ऐसा फल उसमें से निकलता है कि उसके अंदर जो है होल खुद होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि प्योरेस्ट जो रुद्राक्ष होता है वो नेपाली रुद्राक्ष, और जितना बड़ा होगा, आंवले की शेप का जितना रुद्राक्ष होगा, उतना अच्छा रुद्राक्ष आपका होता है। वो पहनिए। आपको काला जादू, घर में नेगेटिविटी, जिनके घरों में मैं वास्तु करने जाती हूँ, सबको मैं रुद्राक्ष धारण करवा देती हूँ। जैसे मैं आज आपके यहाँ पे वास्तु करने आई, मान लीजिए, तो मैं सबको बोलूंगी, जितने मेंबर्स हैं सब रुद्राक्ष पहन लो, नेगेटिविटी गायब। घर से नेगेटिविटी गायब, ऑफिस से नेगेटिविटी गायब, आपके खुद के ऑरा इतने पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर आप किसी भी गलत काम को छुड़वाना चाहते हैं तो आप बच्चे को, किसी को भी रुद्राक्ष पहना दीजिए जिसको आपको उन आदतों से छुड़वाना है। आप बोलिए मत कुछ भी, ये चीज छोड़ दो, ये चीज खत्म कर दो लाइफ से, है ना? मांस, मच्छी, मदिरा, बहुत सारी और गंदी आदतें आपको छुड़वानी है। सिर्फ और सिर्फ रुद्राक्ष धारण करवा दो, विद इन 1 ईयर वो बंदा खुद छोड़ देगा। इतनी पावरफुल इसके पीछे का लॉजिक होता है, और बहुत सस्ती माला होती है। आप अगर रत्न धारण करने जाएंगे, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, करोड़, काफी सारे रत्न अलग अलग वैरायटी के अवेलेबल होते हैं ना, नीलम वगैरह आपने सुना होगा। तो उनसे अच्छा है कि आप रुद्राक्ष धारण कीजिए, और महादेव की कृपा आपको जो है इतनी ज्यादा मिलेगी कि आपके सारे ग्रह अच्छे हो जाएंगे, आप गंदी चीजों में नहीं पड़ेंगे, आपका आचरण बहुत अच्छा हो जाएगा, आप पॉजिटिव थिंकिंग करने लगेंगे, आपका ऑरा बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आपके ऊपर कोई भी अगर ब्लैक मैजिक करना चाह रहा है, आपको चाह रहा है कि नजर लगा दूं इसके ऊपर, तो वो भी कट जाता है जी। इसीलिए ऑरा हीलिंग का काम रुद्राक्ष करता है। सभी को रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए, 5 मुखी सब पहन सकते हैं। ओके, तो लाइक कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं को नहीं पहनना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। महिलाएं भी पहनती है, मैं तो एक महिला ही हूँ। और रही बात की, जैसे कहा जाता है कि महिलाओं को क्यों नहीं पहनना चाहिए, इसके पीछे का शायद पुराने जमाने में ये लॉजिक था कि महिलाओं को पीरियड्स आते हैं तो इसलिए नहीं पहनना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीरियड्स के टाइम पे भी आप इसको पहन सकते हैं। हाँ, इसका नियम क्या होता है, अगर आप इसको पहन रहे हैं माला को, या आप रुद्राक्ष कहीं पे भी धारण करे हैं, आपको सिर्फ नॉनवेज नहीं खाना है। अगर आप खाते भी हैं, ठीक है, मान लीजिए आप खाती हैं, या कोई भी बंदा है जो रुद्राक्ष पहनना चाहता है, वो नॉनवेज खाता है ना, कभी ना कभी ओकेजनली खा लिया, कभी खा लिया, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको इसको उतार कर, है ना, मंदिर में रख दो। अगले दिन मॉर्निंग में नहा धोकर शुद्धिकरण करके गंगा जल छिड़क के उसके बाद आप धारण कर लीजिए। विद इन 1 ईयर वो नॉनवेज खाना भी छोड़ देगा। ओके, इतनी पावर इसमें होती है। तो कोई भी पहन सकता है, और रात को सोते हुए जरूर उतारना है, क्योंकि हम दूसरी स्टेट में चले जाते हैं। जब हम सो रहे हैं तो हमें ड्रीम्स अच्छे भी आ सकते हैं, हमें ड्रीम्स पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं, हम अलग दुनिया में होते हैं ना उस टाइम पे। और जब आप कहीं पे जा रहे हैं, जैसे आप किसी के ऐसी जगह पे जा रहे हैं जब पता है कि डेथ बेड पे कोई है, उनसे मिलने आप जा रहे हैं, तो वहां पर भी अवॉइड करें कि रुद्राक्ष ना पे, खंडित हो जाता है। तो जैसा कि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को बुरे सपने आते हैं, तो लाइक वो बुरे सपने क्यों आते हैं उन लोगों को? देखो, बुरे सपने आने के ना 2, उसके पीछे के जो रीजन है वो 2 हो सकते हैं।
एक तो वास्तु से रिलेटेड हो सकता है, एक उनके एस्ट्रोलॉजिकल कुछ ना कुछ दिक्कत उनके अंदर चल रही होगी, है ना, चार्ट्स में कुछ ना कुछ उनके दिक्कत होगी, तभी उनको नींद जो है अच्छे से नहीं आ पा रही। और तीसरा रीजन भी हो सकता है कि आजकल जो है बच्चे बहुत ज्यादा, या सभी लोग, यंगस्टर्स हो गए, बुढ़े जवान, सभी लोग जो है इंस्टाग्राम रील्स, और हम लोग खुद भी, है ना, यूट्यूब पे भी सारे लोग एक्टिव बहुत रहते हैं। तो रात का समय एक ऐसा होता है कि जब आपको सोना चाहिए, वो आप कैसे कर सकते हैं? एक तो आपको अपना ऑरा देखना पड़ेगा कि आपका ऑरा कैसे नेगेटिव तो नहीं हो रहे हो। जब इंसान को नींद आती है कब आती है? जब वो बहुत ज्यादा खुश होगा, संतुष्ट होगा अपनी लाइफ से, कुछ भी नहीं है तो संतुष्ट है, तो उसको नींद अच्छी आएगी। वो कैसे होगा? जब उसका जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स कौन से? चंद्रमा। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। जैसे कि मैंने बोला आपको कि शिवलिंग पर अगर आप कच्चा दूध से अभिषेक करेंगे तो आपका चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा, है ना। चांदी पहनते थे हमारे पुराने जो फीमेल्स होती थी, जितनी भी मैरिड वुमेन होती थी, चांदी पहनाई जाती थी। बच्चा जब पैदा होता था, आपने देखा होगा, नानी और जितने भी इधर के लोग होते थे, तो बोला जाता था चांदी का कुछ ना कुछ वो लेके आएंगे और बच्चा पहनेगा पैदा होने के बाद ही। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर जो चिड़चिड़ापन है, जो उसके एंजाइटी इशू है, बच्चा बहुत ज्यादा क्रैंकी ना हो, उसका चंद्रमा बैलेंस करने के लिए चांदी का उपयोग किया जाता है। इसीलिए बोला जाता था फीमेल्स को भी कि आप चांदी जरूर पहनिए। पायल होती थी ना, पहनते थे सब लोग। तो आजकल वो कहीं ना कहीं ट्रेंड जो है खराब हो गया है। उसी की वजह से आप देखेंगे कि नींद आना सबसे ज्यादा चंद्रमा उसके अंदर होता है। टेंशन जितनी दिमाग में रहेगी उतना चंद्रमा खराब रहेगा। मन में जितनी अशांति रहेगी, सोच तो आप रहे हैं अपनी जॉब के बारे में, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, अपने कलेश के बारे में, फिर आपको नींद कैसे आ जाएगी? जब तक आपका मन संतुष्ट नहीं होगा, आपका दिमाग में शांति नहीं होगी, तो आप सो नहीं पाएंगे। तो सोने का सबसे पहले आप चेक कीजिए कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ पर है। दूसरी चीज, आपके घर का वास्तु कैसा है। कई बार मैंने देखा है, जब मैं वास्तु करने जाती हूँ तो काफी सारे लोगों के ना बेडरूम में क्या रहता है, हाफ स्टैच्यूज रहती है। हाफ स्टैच्यूज किसी भी चीज की हो सकती हैं, या वो बहुत ज्यादा इमोशनल। एक घर के मैं आपको इंसिडेंट सुनाना चाहूंगी। एक मैं घर में गई, बच्चे के रूम में गई, और बच्चा जो है उसकी कोई फ्रेंड्स नहीं है ना, बच्चा बहुत रोता भी है और फ्रेंड्स नहीं है। 8वीं 10वीं क्लास में बच्चा, लड़का था। तो उसने बोला कि मैम, मैं जैसे बात करती हूँ तो मुझसे लोग, बच्चे भी कनेक्ट हो पाते हैं और फील कर पाते हैं कि हाँ मैम से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैम डांटेगी नहीं। तो मुझसे पूछता है कि मैम मेरे को ना मेरे फ्रेंड्स नहीं बनते, और मैं किसी से भी फ्रेंडशिप करने जाता हूँ तो मेरे से जो है दूर दूर भागते हैं बच्चे क्लास में भी। मैंने बोला आपने इसकी कुंडली दिखाई है? उनके पेरेंट्स को, जिनके घर में मैं वास्तु करने गई हूँ, मैंने उनसे पूछा कि आपने कभी इसकी कुंडली दिखाई है? उन्होंने बोला कि नहीं मैम, हमने तो कभी नहीं दिखाई, क्योंकि अभी तो बच्चा है, अभी क्या कुंडली दिखाऊंगा, है ना। तो मैंने बोला आप इसकी कुंडली दिखाओ, इसका चंद्रमा कहीं ना कहीं खराब है। या बिना कुंडली दिखाए आप सिर्फ उसको चांदी की एक चेन, चांदी की कोई भी चीज आप उसको धारण करवा दो बच्चे को, है ना। तो वो उन्होंने रेमेडी करी उसकी बिना कुंडली देखे, और वो जो है 1 महीने बाद मुझे कॉल करके थैंक्स बोलते हैं कि मैम अभी जो हमारे बच्चे का बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, उसके फ्रेंड्स बनने शुरू हो गए और वो बहुत ज्यादा अच्छे से बिहेव करना शुरू हो गया। तो जहां आपने बोला कि नींद जो खराब होती है वो कहीं ना कहीं हमारा चंद्रमा डिस्टर्ब कर रही है और हमारे घर का ऑरा खराब कर रही है। जैसे इमोशनल बच्चा था, क्यों था? क्योंकि उसकी जो रूम था उसमें पेंटिंग थी, एक लड़की थी, वो बहुत ज्यादा रो रही है और बिल्कुल शेडो में ना खड़ी है, अंधेरा अंधेरा सा है, एक इस तरीके की पेंटिंग थी। बहुत अच्छे रिच फैमिली, मैं नाम तो नहीं ले सकती ऐसे पॉडकास्ट में, बहुत अच्छी फैमिली फरीदाबाद की, और उनके घर में मैं वास्तु करने जा रही हूँ और बच्चे का जो रूम है बहुत ज्यादा डार्क है ना। क्योंकि वॉलपेपर्स आजकल आ गए हैं, तो वॉलपेपर्स कैसा था, बहुत डार्क कलर का था, ग्रे कलर का, और उसकी कमरे में घुसते ही इतनी नेगेटिव वाइब्स फील हुई मुझे। क्योंकि बच्चा क्या करते हैं आजकल, लैपटॉप आईपैड्स लेके अपने रूम में बैठ जाते हैं ना। 9th-10th के बच्चे हमारे साथ तो बैठेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, आधा समय जो है अपने बेडरूम में ही बिताता है, खाना भी वहीं खाता है। मैंने पूछा उसके पेरेंट्स से कि ये क्या करता है, तो उसका एक तो चंद्रमा खराब था, दूसरी चीज क्या खराब थी, उसके रूम का जो ऑरा था बहुत ज्यादा नेगेटिव था। घर का ऑरा अपना अलग होता है, बट रूम का, जिस बच्चा जहाँ पे सो रहा है उसको डिस्टर्बेंस वहां से ज्यादा फील हो रही थी। इमोशनल बहुत ज्यादा था बच्चा। तब जब भी कोई इंसान आपको इमोशनल मिले तो समझ जाइए उसका चंद्रमा कहीं ना कहीं खराब है और उसके घर में जो है वास्तु दोष 100% निकलेगा। जी, तो हमेशा आपको पेंटिंग्स ऐसी रखनी है जो बहुत प्लीजेंट होती हैं, स्माइलिंग फेस रखिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के रखिए, और ऐसी चीजें रखिए जो आपको खुश करती हैं, है ना। रोने धोने वाली, बहुत ज्यादा नेगेटिव, कलर्स बहुत ज्यादा डल हैं, अवॉइड कीजिए इन चीजों को। जी। तो लाइक अभी बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे आए हैं कि लोग ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं अपने करियर को लेके एंड ऑल, और फिर उसके बाद सुसाइड भी कर लेते हैं। तो ये क्यों होता है, क्या है इसका? अगेन मैं बोलूंगी कि कहीं ना कहीं उनका चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब है। ओके। हाँ, और उनका करियर में उन्होंने कुंडली का भी विश्लेषण नहीं कराई होगी। कहीं ना कहीं उनके ग्रह जो है, उनको प्लैनेट्स जो है उनको दुख दे रहे हैं। 2-3 मल्टीपल चीजें हो सकती है ना। जैसे आपका चंद्रमा खराब हो गया तो आपका मन खराब है, आपके पास पैसा नहीं आ रहा, तब भी आप डिप्रेशन में चले जाओगे। पैसा किससे आता है? शुक्र से। अगर आपका शुक्र अच्छा नहीं है, बिजनेस का कारक है बुध,
अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तब भी आप टेंशन में आओगे, तब भी आप सुसाइड कर सकते हो, है ना। टेंडेंसी कब होगी, इसीलिए होगी। तो ग्रहों का काम जो है, सारे ग्रहों का काम करोगे, और सारे भी नहीं, जो आपको पता है कि मेरा ग्रह जो खराब है, अगर उस पर आपने काम कर लिया, सटीक आपको उपाय करने हैं। अभी मैंने बहुत सारी बच्चों को क्या देखा, काफी सारी कुंडली रोज देखती हूँ, तो जितने भी लोगों की कुंडली मैंने देखी है ना, उसमें क्या होता है कि लोग ना मल्टीपल चीजें कर रहे हैं। रील्स अभी आजकल बहुत एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो फ्री में बहुत सारा ज्ञान हमें मिल जाता है इंस्टा से। तो क्या कर रहे हैं, शनि की भी कर रहे हैं, राहु केतु, है ना, शुक्रदेव, सारे सारी रेमेडीज मिक्स करके रोज कर रहे हैं। हम तो ये भी करेंगे, हम तो ये भी करेंगे, हम तो ये भी करेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी करने लगे हैं लोग। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। सिर्फ और सिर्फ, अब देखिए, आपको दर्द तो हो रहा है सर में, आप डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको किसकी दवाई देगा, पेट दर्द की देगा? नहीं देगा ना, सर दर्द की देगा ना। तो ऐसे ही है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, आपको खुद भी पता है कि आपको किस ग्रह पे काम करना है, तो सिर्फ और सिर्फ उस प्लैनेट को अच्छा करिए। मल्टीपल चीजें, मल्टीपल दवाई खाकर अपने शरीर को, अपने ऑरा को मत बिगाड़िए। इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हमारा कोई प्लैनेट अच्छा है और आप उसको बहुत ज्यादा, एक्सेस में कोई भी चीज अच्छी नहीं होती ना, अगर आप शुक्र जिसका तेज है, आप उसको शुक्र और तेज करने के लिए बोल दो, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएगा, उसकी रिलेशनशिप बहुत सारे लोगों से बनने शुरू हो जाएंगे, उसके साथ उसके पास पैसा इतना आ जाएगा कि उसको पैसे का जो है बुखार चढ़ना शुरू हो जाएगा, वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाएगा। तो हर चीज लिमिट में अच्छी होती है, हर ग्रह अपना बैलेंस होगा। हमें तभी बोलते हैं ना बैलेंस। हम कोई भी चीज एक्सेस नहीं बोलते कि मेरा ये जो ग्रह है बहुत एक्सेस कर दो मैडम, 100% है तो उसको 200% पहुंचा दो, ऐसा नहीं। आपके जो ग्रह खराब हैं, सिर्फ और सिर्फ उन पे काम कीजिए, और रेमेडीज, सुनी सुनाई रेमेडीज पे काम मत कीजिए। बहुत सारा ज्ञान इंस्टा पे, यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है आप लीजिए, बट देख के लीजिए कि आपका कौन सा ग्रह खराब है या कहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है। बहुत सारी चीजें मैं ऐसी बताती हूँ, घरेलू नुस्खे, तो उसी के लिए जानी जाती हूँ। तो शायद आप लोग मेरी रील से समझ पाए होंगे कि कैसे आपको जो है अपने लाइफ को बैलेंस करके चलना है। तो मैंने ना बहुत ज़्यादा सुना है काला जादू के बारे में, तो ये होता क्या है? लोगों को पता कैसे चलता है इसके बारे में? देखो, काला जादू ब्लैक मैजिक भी होता है और व्हाइट मैजिक भी होता है। ओके, मैजिक जो है ग्रे मैजिक भी होता है। ओके, तो मैजिक हम बोलते हैं व्हाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक, ग्रे मैजिक, बट लोग क्या बोलेंगे, सिर्फ ब्लैक मैजिक हो रखा है, काला जादू, जैसे आपने बोला है ना हिंदी में। तो मैजिक जो है 3 तरीके के मैजिक होते हैं, ब्लैक मैजिक भी होता है, व्हाइट मैजिक भी होता है और ग्रे मैजिक भी होता है। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, काफी कम परसेंटेज होगी जिनको ग्रे मैजिक के बारे में पता होगा। अब ये मैजिक कैसे काम करता है? जो काला जादू होता है ना, वो किसी ना किसी इंसान को हार्म करने के लिए, मैं हूं आपको हार्म करने के लिए अगर कर रही हूँ तो वो काला जादू। अगर आप मेरी हीलिंग के लिए जादू कर रही हैं तो वो हो गया व्हाइट मैजिक। जितने भी हीलर्स होते हैं रेकी में या किसी भी हीलिंग में अगर आप जाएंगी, तो वहां पर जितने भी मैजिक हो रहे हैं वो व्हाइट मैजिक कर रहे हैं, जो आपके लिए भी बेनिफिशियल होते हैं और दूसरे जिसके ऊपर आप कर रही हैं उसके लिए भी अच्छा, इतना ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको देंगे। बट ब्लैक मैजिक जब आप कर रहे हैं या कोई कर रहा है आपके ऊपर, कैसा पता लगेगा, जैसे आपने पूछा। देखिए, काफी सारी चीजें हैं जो आपको फील हो जाएंगी। एक तो इंसान को ना बहुत ज्यादा अनइजीनेस हो जाएगी, है ना, उसका किसी भी चीज में ना मन नहीं लगेगा। जब आपके ऊपर किसी के ऊपर भी ब्लैक मैजिक होता है ना, तो उसका मन जो है बिल्कुल भटकना शुरू हो जाता है। उसको अध्यात्म की तरफ तो नहीं, उसको घर में भी मन नहीं लगेगा, उसको मन करेगा घर से बाहर भागने का, गंदी संगतों में पड़ने का, ऐसे आचरण करने का जो उसके लिए बिल्कुल नहीं बने। या फैमिली को जो डिस्टर्बेंस करते हैं बच्चे, उनका कहीं ना कहीं जादू, ब्लैक मैजिक उनके ऊपर किया जाता है। जी, ऐसी चीजें फील होंगी उसको कि उसके साथ कोई ना कोई चल रहा है। बच्चा जो है डरना शुरू हो जाएगा। या बड़े भी लोग, काफी आपने इन लोगों को सुना होगा कि हम डर जाते हैं ना, हमें फील होती है कि कोई चीज, आइडेंटिटी हमारे साथ है बट हमें दिख नहीं रही। ऐसा नहीं होता कि ब्लैक मैजिक हुआ और कोई चीज चुड़ैल आपके पास आके बैठ जाएगी, भूत आपके पास आके बैठ जाएगा, है ना, ये सिर्फ मूवीज में ही होता है। बट जब असली में आप ब्लैक मैजिक फील आप कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको देख नहीं सकते। आपकी इंट्यूशन इतनी ज्यादा हाई हो जाती है उस टाइम पे, आपकी सेंसेस इतनी हाई हो जाती हैं कि यू कैन फील कि मेरे साथ कोई बैठा हुआ है बट मुझे फील नहीं हो रहा। ऐसा एक इंसिडेंट, सॉरी मैं आपको बताती हूँ, आपका थोड़ा समय लूंगी। एक बारी मैं एक वास्तु की विजिट में गई थी, मैं गई थी पंजाब की तरफ। तो मैं उनका बता नहीं सकती कि कहाँ गई थी, उस शहर का नाम और उनका नाम, बट जहां पर मैं गई थी ना, उस घर की जो ऑरा था, जो उसकी घर की नेगेटिविटी थी, तो वहां पर ब्लैक मैजिक किसी ने कराया हुआ था। कैसे मैं फील कर पाई, जैसे मैं घर के अंदर एंटर हो रही थी ना, तो जैसे मैं घर के अंदर आई हूँ, क्योंकि मैं फरीदाबाद से मैं जब पंजाब जा रही हूँ तो मुझे ट्रैवल करके जाना पड़ेगा ऑब्वियसली, है ना। तो जब मैं जा रही हूँ तो मैं उनसे फोन पे कनेक्टेड थी जिन्होंने मुझे बुलाया था। जब मैं उनको कॉल कर रही हूँ तो वो बहुत ज्यादा डरा हुआ फील कर रहे थे कि मैडम आ गई, या तो वो बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे थे कि फर्स्ट टाइम वास्तु करा रहे हैं और कैसे क्या रहेगा। बट उन्होंने जब मुझे घर में एंट्री दी तो मैंने देखा कि जो घर का ऑरा है ना, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। हालांकि वो बहुत ज्यादा रिच, 3-4 गाड़ियां जो हैं, अच्छी अच्छी लग्जूरियस कार उनके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी,
बट वहाँ पे जाके ना मुझे फील हो गया कि उसका ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। घर के अंदर जब आप घुसते हैं ना, घर की एंट्रेंस सबसे ज़्यादा जितने भी वास्तु जो लोग करते हैं, जो वास्तु कंसल्टेंट्स होते हैं, उनको फील हो जाता है, जो जेन्युइन होंगे, कि घर की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी 80% आपके घर के बाहर से पता लग जाएगी कि आपके घर का ऑरा कैसा है। जब मैं उनके घर के अंदर घुस रही थी, तभी मुझे फील हो गया कि कुछ ना कुछ दिक्कत यहाँ पर है। हालांकि वो इतनी अच्छी इंडस्ट्री में काम करते थे और उनका जो वर्क था वो फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ वर्क था, तो उनका जो है बहुत सारे अच्छे, उनका पैसा वैसा खूब था उनके पास। बट उन्होंने क्या किया था, वास्तु भी कराया हुआ था घर का। दिक्कत क्या थी, उनके जो घर के बराबर में ना खंडर था, और जो राइट साइड में जो खंडर था वो काफी सालों से मतलब वो घर बंद पड़ा था, और बिल्कुल उसमें जाले लगने, है ना, वहाँ पे गलत चीजों का कोई ना कोई एक्टिविटीज होना, उनको फील होना, ये सारी चीजें उनको बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव दे रही थी। तो उन्होंने बोला कि मैम हमारे घर का तो वास्तु ऑलरेडी हमने कराया था जब हमने 5 साल पहले घर लिया था, बट अभी जो ये विला है, जो घर है, हमें बहुत ज्यादा ना काटने को दौड़ता है। बच्चे हैं, फीमेल्स हैं, जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं हमें कुछ ना अच्छा सा नहीं लग रहा। पैसा आ रहा है खूब, बट हमें नेगेटिविटी फील हो रही है कि कुछ ना कुछ इस घर में रहता है। फिर मैंने उनका पूरा घर चेक किया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सामने से जब एंटर करोगे आप किसी घर में तो आपको फील हो जाएगा, है ना। और एज अ कंसल्टेंट मुझे तो बहुत जल्दी फील होता है, और सभी को होता होगा शायद। तो जैसे आप ऑरा फील करते हो ना, तो मैंने बोला ये घर किसका है, तो बोले मैडम ये तो 10-15 साल से बंद ही है, और जब से हमने शिफ्ट किया है तो ये ऑलरेडी बंद ही था। तो मैंने बोला यहाँ कोई आता जाता है क्या, तो बोले कि 1-2 बारी कोई साधु संत आए थे और उन्होंने कुछ चेक वेक किया, यहाँ पे करके कुछ करके चले गए। तो उनको नहीं पता क्योंकि उनका घर नहीं है। फिर वहां पे पता लगा कि उस घर में हुआ क्या था एग्जैक्टली। मैंने कहा पूछना और मुझे कॉल करके बताना कि उस घर में क्या हुआ था और किसका घर है, आप एक बार पता तो करो, आपके पड़ोसी हैं तो उन्होंने, वो मुझे बताऊंगी आपको स्टोरी कि उस टाइम पे हुआ क्या था। फिर मैंने उनका ऊपर का टेरेस चेक किया, मैंने कहा आप अपना टेरेस दिखाइए, तो बोले टेरेस नहीं है, ऊपर का फ्लोर है, बट हम यूज नहीं करते हैं। मैंने बोला कितने सालों से आप यूज नहीं करते हैं, बोले बहुत साल हो गए, बच्चा पढ़ने जाता है, जो छोटा बच्चा है हमारा वो पढ़ता है। और मैंने कहा कब से पढ़ना शुरू हुआ है, बोला 1-2 साल से वो पढ़ने जा रहा है, उसके बाद से वो बंद ही है। बट आप उस रूम में अगर फील करते ना, जो भी उस इंसान जो उस रूम में जाएगा ना, इतना स्मेल उस रूम में था, जो ऊपर वाला पोर्शन था पूरा बंद और पूरा डस्ट से भरा हुआ, उसकी सफाई भी वो लोग नहीं कराते। तो जैसे भी ऐसे घर होते हैं जहाँ पे सफाई नहीं हुई हुई है, जहाँ पर जो है स्मेल बहुत ज्यादा फील हो रही है, तो वहां पर कहीं ना कहीं काली चीजों का, काला जादू का, या बहुत सारे ऐसे साए वहां पर होते हैं, आइडेंटिटीज होती है ना, उन लोगों को भी तो घर चाहिए ना। अब आप और मैं बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है इस रूम में हम दोनों हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई ना कोई यहाँ पर भी बैठा हुआ है। तो आप फील नहीं कर सकते सोल्स को कि वो कहाँ पर हैं, या जो चीजें हैं हमारे। अगर आप देखिए सिक्के के 2 पहलू हैं, अगर आप पॉजिटिव चीज देख रही हैं तो आपको नेगेटिव भी देखना पड़ेगा। अगर मैं भगवान में विश्वास करती हूँ तो मुझे भूत प्रेत भी मानने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही वहां पर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी थी। फिर उनका हमने ऊपर का पोर्शन ठीक कराया। फिर अभी फोन करके वो मुझे बताते हैं कि जो बराबर वाला घर था, कुछ दिनों में उन्होंने पता करा कि कैसे क्या हुआ था, तो उस घर में जो है डेथ हुई थी, किसी फीमेल की डेथ हुई थी, और वो जो डेथ थी वो सुसाइड किया गया। तो जब ऐसी चीजें आपके घर के आसपास भी अगर है ना, तो वो भी आपको इम्पैक्ट करती। कहने का तात्पर्य है कि आपके घर का ऑरा तो अच्छा है, आपने वास्तु वगैरह सब कराया है, बट अगर आपने घर को जो है बंद करके रखा है, क्लटर फ्री नहीं रखा, लोहा बहुत ज्यादा रखा है ना, घर में अगर लोहा रखा है तो शनि का कारक। जूते चप्पल आप देखेंगे घर में रखे होते हैं बहुत सारे, घर के बाहर ही हम लोग फेंक देते हैं, वो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी हमारे घर के अंदर लेके आते हैं जूते चप्पल। हमेशा घर के बाहर ठीक है, अगर आप रख रहे हैं तो उसको अच्छे से स्पेस में और बंद करके रखें। जूते का जो शेल्फ है वो हमेशा बंद होना चाहिए अगर आपके घर के बाहर है, और अवॉइड करें घर के बाहर रखना, क्योंकि बाहर जो है लक्ष्मी जी का स्थान, कहाँ से आएंगे देव हमारे घर में, या देवी माँ कहाँ से आती है, सिर्फ और सिर्फ मेन डोर से ही अंदर आती है ना। तो ऐसे ऐसे यही काला जादू है कि काला जादू आप फील कर सकते हो, आप देख नहीं सकते उसको कि कैसे हुआ है। और इसकी रेमेडी भी मैंने बहुत ज्यादा वायरल, अभी मेरी रील चल रही है, एक नींबू वाली रेमेडी मैंने बताई थी, और एक और रेमेडी आज आपके चैनल से बता देती हूँ कि क्या करना चाहिए। आप एक नींबू ले लीजिए, जिनको भी लगता है कि हमारे घर में कुछ तो गलत है, एक नींबू लेना है। जब आप नींबू ले तो देखिए वो कटा फटा कहीं से ना हो, और उसका जो कलर है वो बिल्कुल येलो होना चाहिए। जब आप वो नींबू ले लेंगे, उसको आपने ना तकिए के नीचे रख के सो जाना है। कोई भी एक फैमिली मेंबर कर सकता है, जैसे फादर है वो भी कर सकते हैं, मदर है वो भी कर सकते हैं, कोई भी एक जन कर सकता है। वो एक नींबू लेकर उनको अपने तकिए के नीचे सोना है। अगले दिन मॉर्निंग में उठना है और उस नींबू को किसी चौराहे पे फेंक के आ जाना है। जब आप चौराहे पे फेंक रहे हैं तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देख, बस गलती क्या करेंगे कि आपको फ्रेंड्स आपको तभी मिल जाएंगे जो आपके नाम से आपको पुकारते रहेंगे। ये सब भ्रम है ना, ये सारी चीजें हैं जो आपको रोकेंगी अच्छी चीजें करने से। बट आपको क्या करना है, पीछे मुड़ना ही नहीं है, इग्नोर करना है बिल्कुल। आपको कई चीजें ऐसी होंगी कि दूध खत्म हो गया है, घर में दूध लाना है, कोई भी चीज ऐसी होगी जो आपको उस टाइम पे याद आ जाएगी। बट आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको पीछे नहीं मुड़ना है, आपको कहीं रुकना नहीं है, सीधा घर में वापस आना है। उसके बाद 5 मिनट्स बैठ जाइए घर में आके काम करने के लिए। आप
दोबारा 5 मिनट बाद जा सकते। तो ये काला जादू का एक तोड़ है। जी। तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी आपने बताई हाँ है, जी। इसे लोग मतलब कि लाइक इसे ज़रूर यूज़ करिए अपने लिए। एंड ओके, तो डायरेक्शंस कैसे इम्पैक्ट डालती है, मतलब किस डायरेक्शन में इंसान को सोना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, आप जी। इसके बारे में कुछ हाँ, वास्तु में देखिए डायरेक्शंस का बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है। डायरेक्शंस हम 4 तो समझ ही आती है सबको, है ना? पढ़ाई जाती हैं जो हमें। बट 4 की जगह जो डायरेक्शंस होती हैं वो 16 होती हैं एज़ पर वास्तु, और 16 से भी अगर हम ना कैलकुलेट करें तो 8 डायरेक्शंस मेन होती हैं ना? जो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन होती है, जहाँ नॉर्थ होता है और ईस्ट होता है, उसके जो बीच की डायरेक्शन 45 डिग्री की जो डायरेक्शन होती है, वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन होती है और वो रिप्रेज़ेंट करती है पैसा, पानी और ईशान कोण। पुराने ज़माने में बहुत सुना होगा आपने ईशान कोण, है ना? ईशान कोण क्या होता है कि ऐसी जगह जो कुबेर जी का स्थान मानी जाती है, ऐसी जगह जहां पर आप कुछ भी रख देंगे तो वो आपको मल्टीप्लाई करके पैसा देना शुरू कर देगी। आपका जो मंदिर होगा वो आपका जो है ईशान कोण में होगा, तो आपको दुगना रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ईशान कोण सबसे पवित्र होना चाहिए, क्लटर फ्री होना चाहिए, वहां पर कूड़ा, लोहा, ये सब चीजें नहीं रखनी है, कोई भी भारी सामान नहीं रखना है। अब आप पूछेंगे भारी कहाँ रखना है, तो साउथ की डायरेक्शन है जो भारी रख सकते हैं आप सामान, और वो अग्नि को भी रिप्रेजेंट करती है। तो साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है वहां पर आप किचन बनाइए। जब आप किचन वहां पर बनाते हैं तो आग आग जलती है हमारे घर में, कहाँ जलती है? गैस पे। तो गैस की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो साउथ और ईस्ट की डायरेक्शन, साउथ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन होनी चाहिए, जहां पर गैस का चूल्हा होना चाहिए और अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए, क्योंकि वो फायर एलिमेंट का काम करती है। एक और चीज जिनके भी नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ और सिर्फ डिसमेंटल उस चीज को कराती हूँ जब नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ जाता है। वो कहीं ना कहीं आपके घर में इंसिस्टर्स, किसी को भी घर में जो है कैंसर 101% लिख कर दे रही हूँ, कैंसर जरूर होगा जिनके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। चेक कीजिए कि कहीं आपका घर का टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं है। जी, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर देता है। नॉर्थ ईस्ट में आप वाटर एलिमेंट रखिए। वाटर एलिमेंट आप बोलेंगी क्या? नीला कलर। जी, वाटर को रिप्रेजेंट करता है। समुद्र की तस्वीर, पेंटिंग या वॉलपेपर, कुछ ऐसा जहाँ पे पानी का झरना बह रहा है, वहां पर आप फाउंटेन भी लगा सकते हैं। अगर प्लेस है, इतनी ज्यादा जगह है, तो वहां पर आप पानी को रिप्रेजेंट करिए। कुछ नहीं है तो सिंपल, अगर आपका मिडिल क्लास फैमिली से है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक मटका अगर पानी का रख देंगे तो भी आपका नॉर्थ ईस्ट बैलेंस हो जाएगा। तो छोटी छोटी रेमेडीज बताती रहती हूँ जो सभी लोग कर सकें और बहुत फिजिबल और घरेलू नुस्खे जो है वो आप लोग अपना सकें। ईस्ट की डायरेक्शन, सूर्य देव की डायरेक्शन, सबको पता है। सूर्य को जल चढ़ाने से हमारा तेज बढ़ता है, हमारा मान सम्मान, है ना, प्रतिष्ठा होती है। ईस्ट की डायरेक्शन जो है वहां पर आप एक सूरज लगा दीजिए, क्योंकि हम लोग इतने मेट्रोपॉलिटन सिटी में जल्दी नहीं उठ पाते 5-6 बजे। अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो सूर्य देव को सिर्फ और सिर्फ जल की छींटे अगर आप दे देंगे, तांबे के सूर्य देव लगाने हैं 6 फीट की हाइट से थोड़ा सा ऊपर ईस्ट की डायरेक्शन में, ईस्ट की वॉल पर लगा दीजिए, और फिर देखिए आपका सूर्य आपको कितने अच्छे रिजल्ट देना चाहता है, और आपका ईस्ट का जो दोष होगा वो भी खत्म हो जाएगा। चारों डायरेक्शन जितनी भी आपको पता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों दिशाओं में मोर का पंख, वो अगर आप प्लेस कर देते हैं तो आपकी चारों दिशाओं के वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। वेस्ट की डायरेक्शन में अगर आप पैसा रखते हैं, साउथ वेस्ट वैसे बहुत अच्छी डायरेक्शन मानी जाती है, बट अगर आप वेस्ट की डायरेक्शन में पैसे का लॉकर रख देंगी तो आपका पैसा जो है वो उसमें से निकालेंगे नहीं आप पैसे, उसमें सिर्फ डालते जाएंगे। वेस्ट की डायरेक्शन इतनी प्रॉस्पेरिटी देती है, और आपकी, अगर आपकी जैसे कंपनी आप बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि ग्रो करे, है ना, कोई भी चीज ऐसी है जो आप नया स्टार्टअप है या नई चीज है, या फिर आपकी कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसको किस डायरेक्शन में रखूं कि वो अच्छी हमें ग्रोथ दे, हमारे गेन्स की डायरेक्शन कौन सी है, तो वेस्ट की डायरेक्शन होती है। पिगी बैंक बच्चों का, बड़ों को भी पिगी बैंक रखना चाहिए घर में, और मिट्टी वाला रखना चाहिए। जो मिट्टी की आती थी ना गुल्लक, 10-15-20 रुपए की, वो गुल्लक आप वेस्ट में रखिए, और उसमें हर रोज 10 रुपए, 20 रुपए, 500 रुपए, जितना आपका मन करे वो डालते रहिए। 43 डेज देखिए आपकी ये रेमेडी करने के बाद आपको कितना गेन होना शुरू हो जाएगा, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, हर चीज में। तो लाइक जैसे जो बच्चे जो होते हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता, हाँ। तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए 2 रेमेडीज हैं जो बच्चों के लिए आप कर सकते हैं। एक तो बच्चे को जो है चांदी की चेन जरूर पहनाइए, मन शांत होगा। दूसरी चीज है, बच्चे के बुक्स के अंदर आप गणपति जी की फोटो लगा दीजिए। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो मोरपंख ऐसी चीज है जो सबके घर में अवेलेबल रहती है, हिंदुओं के घर में, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक मोरपंख उसकी बुक में रख दीजिए, या आप जहाँ पर बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसकी शेल्फ पर लगा दीजिए। तो ये तो बहुत ही अच्छी रेमेडी है जो बहुत कोई भी ईजी बच्चे है के ना? लिए, राइट। जी। एंड एक और चीज़ है, जैसे कि कुछ घर में ना ऐसे मैंने देखा है कि लोग बीमार पड़ते रहते हैं, जी, तो वो क्यों होता है? देखिए वास्तु कहीं ना कहीं उनके घर का खराब रहता है। कोई कोई ऐसी डायरेक्शन, जैसे आपने पूछा था सोने की डायरेक्शन, साउथ की तरफ अगर आप फेस करके सो रहे हैं, साउथ की तरफ आपका सर है, तो सबको सूट करेगा। घर के कितने भी मेंबर्स हैं, सब अगर साउथ में सो रहे हैं तो बहुत ज्यादा गेन्स आपको देना शुरू हो जाएगा साउथ। तो साउथ की एक डायरेक्शन ऐसी है, सिर्फ और सिर्फ मैं बोलती हूँ ईस्ट की डायरेक्शन में पैर करके नहीं सोने चाहिए, क्योंकि वहां से सूर्य देव उगते हैं,
सूर्य देव का उजाला जो हम देव एक बोलते हैं ना कि आपने देव देखे हैं या नहीं, तो किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछा था कि आपने देव कभी देखे हैं, भगवान फील किए हैं, आपने देखा है भगवान को। किसी पॉडकास्ट में मैं गई थी तो वहां मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने कहा हाँ, आप सुबह मेरे को बुलाइएगा, अर्ली मॉर्निंग में आपको देव दिखाऊंगी, आप रात को बुलाइएगा तभी भी मैं आपको देव दिखाऊंगी। क्यों? क्योंकि सूर्य देव एक ऐसे देव हैं जो हमारे को दिखते हैं, चंद्र देव ऐसे देव हैं जो हमें दिखते हैं, 2 प्लैनेट्स तो आपको दिखाई दे रहे हैं ना। तो इसी तरीके से अगर आप माने तो सब कुछ है, ना माने तो देखिए पत्थर है, पत्थर की पूजा हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा है कि पत्थर को भी हम पूजते हैं। तो इसी तरीके से ये सारी चीजें जो है बैलेंस करती हैं। अगर आप सो रहे हैं तो आप साउथ की डायरेक्शन में सोइए, आपको अच्छा रहेगा। ईस्ट की तरफ पैर मत करिए, बस बाकी सारी डायरेक्शंस अच्छी हैं, सबका अपना लाभ है जी। ऐसा नहीं है कि सारी ये डायरेक्शन गलत है वो डायरेक्शन गलत है, सबके अपने सिग्निफिकेंस हैं, उनको आप कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं वो हमें समझ आना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को पॉडकास्ट सुन सुन के या मेरी रील्स देख के समझ भी आ गया होगा कि कौन सी डायरेक्शन में क्या रखना चाहिए। तो एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, आपको ये सब कुछ कैसे मतलब अनुभव हुआ, आपको कैसे पता चला एस्ट्रोलॉजी आपके लिए बेस्ट फिट है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इस फील्ड से बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने बी फार्मेसी का कोर्स किया हुआ है और मैं एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करके फिर इस फील्ड में आई, और बहुत लेट, जैसे कि मैंने बोला मेरे पेरेंट्स ने शायद मेरी कुंडली बहुत दिनों बाद दिखाई या नहीं दिखाई। तो हुआ एक वाक्य ऐसा कि मेरे को कहीं ना जॉब में मन नहीं लग रहा था। तो उसके बाद मैंने, मेरे इंसिस्टर्स, जैसे कि मैं उपाध्याय फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे इंसिस्टर्स जितने दादा नाना सब लोग जो है इसी लाइन में थे, कुंडली देखना और सारी चीजें करना है ना, घर का वास्तु हमारा सब कुछ करते थे वो। बट फादर कहीं ना कहीं जॉब में आ गए, तो हम लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह के आप पढ़ाई लिखाई जब करने लगते हो तो आप बिलीव नहीं करते हो और इन सब चीजों को अंधविश्वास समझते हो। फिर कुछ ऐसी चीजें मेरे साथ होनी शुरू हुई, जैसे मैंने कहा मैं फील कर सकती हूँ, मेरी इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तब भी मैंने अगर किसी के लिए अच्छा बोल दिया तो मुझे मेरे नाना बोला करते थे कि अगर किसी के लिए ना बुरा मत बोलना भावना, आप अच्छा नहीं बोल सकते तो कुछ मत बोलना, चुप रहना। क्योंकि जो चीज मैं ना अपने जवान से बोल देती थी वो सच हो जाती थी। और काफी सारी चीजें ऐसे घर में होने लगी कि मुझे फील होने लगा कि हाँ ये सच बोल रहे हैं। जब आप छोटे होते हैं तो आप फील नहीं कर सकते ना इन सब चीजों को। जब हम बड़े होने लगते हैं शादी के बाद, या जब समय ऐसा आता है कि आपको फील कराना शुरू करता है, तो कहीं ना कहीं जिसका जुपिटर अच्छा होता है, कहीं ना कहीं जहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी होगी, कहीं ना कहीं आपने कितने भी कोर्स करें एस्ट्रोलॉजी के, जब तक आपका सिक्स सेंस काम नहीं करेगा, फील नहीं करोगे वाइब्रेशंस, तब तक आप एस्ट्रोलॉजर, अच्छे वास्तु कंसल्टेंट बन ही नहीं सकते। मैं लोगों को पढ़ सकती हूँ, आपको मैं बिना आपकी कुंडली देखे, आपके घर का बिना वास्तु के आपको बहुत सारी चीजें बता सकती हूँ। तो मैं लोगों को फील कर सकती हूँ, और ये मुझे गॉड गिफ्ट है। ये कोई पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं आता, सब चीजें इंट्यूशन से होती हैं। मैं 90% घरों का वास्तु सिर्फ इंट्यूशन से करती हूँ। घरों में अगर कितना भी आपके डायरेक्शन सही होंगी, सब कुछ होगा, पर घर में तब भी नेगेटिविटी होगी। घर का वास्तु आपने कराया हुआ है, बहुत सारे तंत्र यंत्र सब कुछ करा रखे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके घर का वास्तु खराब होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वाइब्रेशंस ऐसे नहीं है, सारी चीज फील की हैं। तो कुछ ऐसी चीजें मेरे साथ हुई कि मुझे लगा कि हाँ मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो विद्याएं होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद सीखी और सब लोगों को अच्छी लगी, और मुझे भी अच्छी लगी कि मुझे लोगों तक ये चीज पहुंचानी चाहिए, तो मैंने इस फील्ड को चुना। जी, तो ये तो गॉड गिफ्ट हुआ आपके गॉड लिए। गिफ्ट सबके लिए गॉड गिफ्ट होता है। जितने अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स, वास्तु कंसल्टेंट हैं, वो सारे बाय डिफॉल्ट इस फील्ड में भी होंगे, बट कहीं ना कहीं उन्होंने, गॉड ने उनको चुना होता है। हम किसी को नहीं चुन सकते, गॉड हम लोगों को पिक करता है कि आप लोगों की जन सेवा करो, है ना। एक सेवा ही हो गई एक तरीके से। आप किसी को किसी के बारे में बता रहे हो तो वो बहुत अच्छी चीज है। शायद मुझे किसी ने मेरे को पहले बता दिया होता, भावना आपने ये करना है, तो मैं काफी पहले शुरू हो जाती। राइट। तो भावना जी, आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपने मुझे बहुत भी। सारी ज्ञान की बातें बताई हैं, जी। लोगों के बहुत काम आएंगी, एंड आपकी रेमेडीज तो लाइक एकदम एक्सलेंट है, जो Thank कोई you. भी यूज कर सकता है कभी बिल्कुल, भी। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, और कोशिश करेंगे कि दूसरा एपिसोड भी शुरू करें जल्दी से, श्योर। है ना। दूसरी चीजों में कुछ ऐसा ज्ञान दें जो शायद कभी नहीं बोला मैंने। तो बहुत सारी रेमेडीज हैं, फिजिबल रेमेडीज हैं, और ऐसे ही आप इनके साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ भी जुड़े रहिए। और थैंक यू सो मच। सभी लोगों का, देखने वालों का भी शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया। थैंक यू।